दिल्ली में जो समस्याएं हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं वो ये तय करना चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए। जो मुद्दे जनता सेलेक्ट करेगी उसको हम सभी पार्टियों को भेजेंगे कि भाई आप बताइए आप इन मुद्दों का समाधान कैसे करेंगे। दिल्ली की जनता अब चाहती है कि चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो कूड़ा हो या कूड़े के पहाड़ हो, चाहे वो सीवर पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो या स्कूल और अस्पतालों की समस्या हो या फिर समस्या हो रोहिंग्या और बांग्लादेशी की, तो ये सभी समस्याओं के ऊपर दिल्ली वाले अपना अपना मत रख रहे हैं। शाम तक हम इसका सर्वे जारी करेंगे कि वो चाहते हैं। तो अभी तक का जो सर्वेक्षण है उसके हिसाब से लोग कहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आम आदमी पार्टी इन समस्याओं के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। दिल्ली केवल मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं जिसमें सबसे बड़ा प्रदूषण है, कूड़ा है, पानी है, सीवर है, अच्छा प्रशासन है, वो कहती है जो भी पार्टी आए वो इस पर ज़्यादा ध्यान दे। आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की ओर से लोक अभियान भी अब शुरू किया जा चुका है। इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल यहाँ पर खुद उपस्थित हैं और ये जो हाथ में आप ये जो पर्चा देख रहे हैं इस पर जो तमाम जो लोक अभियान सर्वे है, जो दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है, जो लोगों की राय जान रहे हैं, क्या कुछ इसमें खास है। सीधे बातचीत करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी से। गोयल जी, आपके हाथ में ये पर्चा है, तो ऐसे में आप इस पर्चे से किस तरीके की राय आप लोगों से ले रहे हैं? दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, 1-2 महीने शेष हैं सिर्फ। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जो समस्याएं हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं वो ये तय करना चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर बात है जो मुद्दे जनता सेलेक्ट करेगी उसको हम सभी पार्टियों को भेजेंगे कि भाई आप बताइए आप इन मुद्दों का समाधान कैसे करेंगे। खाली कह देने मात्र से नहीं होगा या खाली मुफ्त की रेडियो से नहीं होगा। दिल्ली की जनता अब चाहती है कि चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो कूड़ा हो या कूड़े के पहाड़ हो, चाहे वो सीवर पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो या स्कूल और अस्पतालों की समस्या हो या फिर समस्या हो रोहिंग्या और बांग्लादेशी की, तो ये सभी समस्याओं के ऊपर दिल्ली वाले अपना अपना मत रख रहे हैं। शाम तक हम इसका सर्वे जारी करेंगे कि वो चाहते हैं। सामने हमने ये भी पूछा है इन समस्याओं के लिए आप किस पार्टी को जिम्मेदार समझते हो, तो अभी तक का जो सर्वेक्षण है उसके हिसाब से लोग कहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आम आदमी पार्टी इन समस्याओं के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। ऐसे में जब भी चुनाव आते हैं तो मैनिफेस्टो जारी होता है, क्या ये जो मुद्दे हैं जो आप सामने इन पोस्टर में है जिससे आप टिक करवा रहे हैं, समस्याएं जो सामने आ रही हैं, क्या इन मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखा जाएगा? अगर हम बीजेपी की बात करें, नहीं, इन मैनिफेस्टो में जाहिर तौर पर ये होने ही चाहिए जी। बाकी तो पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो बताएंगी, पर आज देखिए ना, प्रदूषण और पानी, सीवर और यमुना जो मैली है वो इतने बड़े इशू हो चुके हैं कि मैं समझता हूँ दिल्ली का चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पर हो सकता है जी। तो ऐसे में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। ऐसे में दिल्ली में कानून व्यवस्था लाचार हो गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो निशाना साधा है वो उनकी राजनीति है, पर अगर आप कानून व्यवस्था को देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा है कि कानून व्यवस्था को और चुस्त चौकस करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप पिछले सालों के मुकाबले में देखेंगे तो आप देखेंगे उतनी घटनाएं नहीं हैं जितनी घटनाएं पिछले शासनों के अंदर होती थी। तो मैं समझता हूँ आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई है जी। तो ऐसे में अब सर्वे शुरू हो चुका है, तो कितना असर इसका दिल्ली चुनाव पर पड़ सकता है? नहीं, अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि ये दिल्ली की जनता की आवाज़ है, ये दिल्ली की राय है। दिल्ली चाहती है कि इन समस्याओं को हल होना चाहिए। अब दिल्ली केवल मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं जिसमें सबसे बड़ा प्रदूषण है, कूड़ा है, पानी है, सीवर है, अच्छा प्रशासन है, वो कहती है जो भी पार्टी आए वो इस पर ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, जो सीधे तौर पर ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और साथ ही लोगों की राय ले रहे हैं। और ऐसे में तमाम मुद्दों के साथ जो पर्चे हैं उनको भी फिल कराया जा रहा है ताकि जो मैनिफेस्टो है उसमें भी ये जो मुद्दे हैं वो शामिल किए जाए। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो मैदान में उतर चुकी है, तो ऐसे में अब बीजेपी भी मैदान में उतरी हुई है और तमाम लोगों के बीच जा रही है और मुद्दे जानने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।